अस्सलाम वालेकुम। आज हम पोटैटो पिन व्हील बनाना सीखेंगे। तो ये बहुत बच्चों को बहुत पसंद होते हैं। ये स्नैक्स के तौर पे चाय के साथ भी खाए जा सकते हैं। जब आपका मूड हो आप खा सकते हैं इनको। तो इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो आप नोट करें। ये 3 अदद मुझे आलू चाहिए, मीडियम साइज़ के, बॉयल करके। इनको कद्दूकश करना है। 2 से 3 अदद हरी मिर्चें चाहिए, बारीक काट लेनी है, बिल्कुल बारीक। धनिया चाहिए आधी गठी, लहसुन चाहिए 3 से 4 जवे और अदरक का पीस। अजवाइन चाहिए 1 टीस्पून, जीरा पाउडर चाहिए 1 टेबलस्पून, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर है 1 टेबलस्पून, आमचूर पाउडर है 2 टेबलस्पून। ये हमें फिलिंग के लिए चाहिए। डो के लिए 2 कप मैदा है, 3 से 4 टेबलस्पून सूजी है, नमक है 1 टीस्पून, ऑयल है 4 टेबलस्पून और नीम गर्म पानी है गूंदने के लिए। अब मैं स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले हम डो को तैयार करेंगे। ये जी मैदे में पहले सबसे पहले सूजी डालूंगी, उसके बाद नमक। इन दोनों को पहले मिक्स कर लेंगे। अब ये ऑयल डाल दूंगी। और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जो ऑयल से गुठलियां सी बनती हैं, इनको आप अच्छी तरह से मसल लें। और जिस तरह हम आटा गूंथते हैं घर में आम, उस तरह हम थोड़ा थोड़ा पानी लेकिन हम इसको नरम नहीं करेंगे, सख्त डो रखेंगे। ये देखें जी, अच्छी तरह सारा मिक्स हो गया। ये सारी गुठलियां मैंने ख़त्म कर ली। अब थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदना स्टार्ट करूंगी। ये देखें जी, ये डो मेरी तैयार हो गई है। ये देखें, ना ज़्यादा सख्त है और ना ही नरम है, ना ही रोटियों वाली है। इसको हम ऐसे मसल के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे कवर करके ना। और बिल्कुल थोड़ा सा पानी यूज हुआ है। ये देखें ज़रा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी यूज हुआ है। ये अच्छी तरह इसको 5 से 10 मिनट तक ऐसे मसलना है, फिर इसको 15 मिनट के लिए रख देना है। मैं इसको कवर करके लिए 15 मिनट के लिए रख दूंगी। अब हम आलू को मैश कर लेंगे। ये देखें जी, ये हम आलू को कद्दूकश कर लेंगे इस तरह। ये देखें जी, आलू सारा मैंने कद्दूकश कर लिया है। ये देखें, अब इसमें सारे मसाले ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तो सारे मसाले अब ऐड कर देंगे। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट बना लिया है। जीरा पाउडर डाल दूंगी। अब ये अजवाइन, अच्छा अजवाइन को आप ऐसे हाथ पे डाल के थोड़ा सा ऐसे मसल के डालिएगा, फिर खुशबू ज़्यादा अच्छी आती है। लाल मिर्च पाउडर, आपने अगर कम स्पाइसी खाना है तो आप कम डालें। आमचूर पाउडर, ग्रीन चिली बारीक कटी हुई, सब्ज धनिया।
तो ये मैंने सारे मसाले डाल दिए हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ऐसा करिएगा, अपने हाथ को थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा। फिर वो ये है कि ये जो मिर्चों की जलन होती है वो हाथ को नहीं लगती है, बिल्कुल हल्का सा ना, ये अच्छी तरह अपने हाथों को, ताकि वो जो मिर्चें हाथों को, वो क्या कहते हैं उसको, जो माती हैं वो नहीं होंगी फिर। और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है, और जलन सी होती है ना वो नहीं होगी। ये देखें जी, सारा मैंने मिक्स कर लिया मसाला, ठीक है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा लेके इसका नमक चेक कर सकते हैं, कम है तो आप और ऐड कर लें, पूरा है तो बस रहने दें। अगर आपने तेज़ खाना है फिर भी आप ऐड कर लें, ठीक है। अब हम आटे को लेंगे, डो हमारी तैयार हो गई है। ये देखें, डो तैयार हो चुकी है बिल्कुल, ठीक है, जिस तरह की हमें चाहिए। अब सबसे पहले आप अपने शेल्फ को, जहाँ पे आपने रोटी को बेलना है, अच्छी तरह साफ कर लें, कोई डस्ट कोई चीज़ ना लगी हो। उसके बाद थोड़ा सा ऑयल लें और इधर अच्छी तरह से कर लें। उसके बाद आटा लें, इसका पेड़ा बना के इसको बेल लें। ये जी, ये देखिए पेड़ा बन गया। अब मैं इसको बेल लूंगी। ये देखिए जी, इस तरह रोटी को बेल लें। इसको अच्छी तरह से किनारे ब्रीक कर लें और इसको आप चौरस बेलें, ठीक है। ये देखें जी, ये मैंने रोटी को बेल लिया ऐसे लंबाई में, ठीक है। इसको बिल्कुल आप पतला कर लें, लेकिन ये चीज़ का एहतियात करिएगा, टूटे ना आपकी रोटी। अब मैं इसके ऊपर ये जो मसाला बनाया है इसको ऐसे फिल कर दूंगी। पूरी रोटी के ऊपर हम ऐसे लगा देंगे। ये देखें जी, ये मैंने सारा लगा दिया, ठीक है। अब ज़रा अपने हाथ साफ करके फिर इसको रोल कर लेंगे। ये देखें जी, इसको ऐसे करके आपने ऐसे टाइट सा इनको रोल करते जाना है। ये किनारों में थोड़ा थोड़ा कर ले, अगर उधर नहीं पहुंचा तो, ताकि किनारे आपके ज़ाया ना हो। इसलिए आपको कहा था कि आटा थोड़ा सा आपने सख्त रखना है, नहीं तो फिर नरम आटा होगा तो वो आपका ठीक नहीं रहेगा, वो टूट जाएगी रोटी ना। ये देखें, ये सारा रोल हो गया। अब हम इसको ऐसे ऐसे मसल लेंगे और इसका ये मुंह जो है ऐसे थोड़ा सा बंद करेंगे ताकि अंदर से फीलिंग ना निकले बाहर। ये हो गया। अब हम इसको छुरी के साथ काट लेंगे व्हील की शक्ल में। ये देखिए, ये बन गया। अब पहले हम ये किनारों से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। इसको ये ऐसे अलग कर लेंगे, इसमें कम है मटेरियल, और इधर से भी ऐसे उतार लेंगे। कोई शार्प छुरी लीजिएगा जिससे ठीक तरह कट जाए। अब ये देखें, ये अपनी फिंगर के हिसाब से इंच
2 इंच या 1 इंच के फासले पे आप काटते जाएं। ये देखें जी, ये व्हील काट के मैंने तैयार कर लिए हैं सारे। अब ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो ये 2 टेबल स्पून मैंने मैदा लिया है ये घोल तैयार करने के लिए। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पहले इसकी गुठलियाँ ख़त्म करेंगे। ये देखें जी, ये सारी इसकी गुठलियाँ ख़त्म हो गई हैं। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। ये देखें, थोड़ा सा नरम सा ना घोल बनाना है ताकि जिसमें डिप हो जाए ना। ये देखिए, ये हो गया। अब हम चूल्हे की तरफ जाएंगे, इनको फ्राई करेंगे। ये ऑयल गर्म हो गया है। अब हम ये व्हील इसके अंदर डालेंगे। जरा अपने हाथ और अपने कपड़े बचा के, और दूसरा भी डालेंगे। इनको आपने फौरी नहीं चेंज करना, तकरीबन कुछ 3-4 मिनट बाद। ये देखिए जी, ये तकरीबन 3 मिनट बाद मैंने इनको चेंज किया। दोबारा से इनकी साइड चेंज करेंगे और आंच आपने मीडियम ही रखनी है। आंच फुल होगी तो आपके फौरी जल जाएंगे। ये देखें जी, अच्छे ब्राउन हो गए हैं। अब 2-3 मिनट हम दूसरी साइड से गर्म करके इनको निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा करेंगे तो वो फिर जल जाएंगे ना। देखें जी, ये हो गए हैं। इनको हम निकाल लेंगे एक एक करके। एक प्लेट में टिश्यू रखा और ये एक एक करके निकाल लेंगे। ये देखें जी, हमारे पोटैटो पिन व्हील बन के तैयार है। आप बनाइएगा, ट्राई करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।